योग दर्शन की 189वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधनपाद चल रहा है और साधनपाद में हमने 13 सूत्रों तक पूरा कर लिया था। कल की कक्षा प्रश्नोत्तर को लेकर के थी, तो उसमें काफ़ी सारे प्रश्न कल आए और बहुत अच्छे प्रश्न आप लोगों ने रखे। यदि अभी भी किसी का कोई प्रश्न बचा हुआ है, कोई ऐसी शंका है जो अभी निवृत्त नहीं हुई है, तो आप पूछ सकते हैं। जी, नीति माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अभी मेरा प्रश्न है या संशय है वो पता नहीं चलता, प्रश्न कह सकते हैं कि संशय। हाँ जी। लेकिन कल जो अपने बहन जी ने वो नार्कोसिस्ट क्या बोलते हैं, अहंकारी। नार्सिसिस्ट। हाँ, नार्सिसिस्ट। अच्छा, जो अहंकारी होता है, इसका अर्थ ऐसा होता है ना, हाँ जी। अहंकार, अपने को ही सच मानता है। तो आत्ममुग्ध। उसके बारे में, हाँ, वो आत्ममुग्ध। आत्ममुग्ध। अच्छा, हाँ जी। आत्ममुग्ध। जी। हाँ, तो उससे उनके द्वारा दूसरों को दुख होता है, जी। शायद मैं ऐसा समझी थी। हाँ जी। तो उसी समय आपने बताया था कि ये तो इनके द्वारा दूसरे व्यक्ति पर कर्म का प्रभाव है। हाँ और जी। कर्म तो वो पर जो व्यक्ति कर रहा है, जो आत्ममुग्ध है वो। हाँ जी। तो हम भी ऐसे ही पहले से सुनते आए हैं कि ये कर्म का प्रभाव है और कर्म तो जिसने किया उसको फल देगा ईश्वर। जी। लेकिन मेरा सोचना यह है कि भले कर्म का प्रभाव हो, लेकिन कुछ सुख दुख तो हमको हो ही रहा है ना, जो हाँ दूसरे जी। व्यक्ति को जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जी। तो उसी बात पे जो दुख होता है, तभी तो बताया कि यह क्षतिपूर्ति ईश्वर कर देता है। जी। लेकिन कभी कभी किस दूसरे के द्वारा हमें सुख भी मिल सकता है ना। हाँ जी। जैसे जैसे कोई व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से वो एकदम विपत्ति में है जी। और किसी ने वो दूसरी व्यक्ति ने उसको उसकी मदद कर दी, तो ये तो कर्म तो दूसरी व्यक्ति का हुआ जिसने मदद की। हाँ जी। लेकिन लाभ तो उस व्यक्ति को हुआ। जी। तो ये सुख के रूप में भी मिल सकता है। तो उसी समय, जैसे दुख के समय तो हम ईश्वर क्षतिपूर्ति ईश्वर कर देगा ऐसा बोलते। जी। तो सुख आए, सुख दूसरों के द्वारा मिला, उसका क्या होगा? एक तो ये प्रश्न है मेरा। हाँ जी। ये जो मैंने बताया कि सुख, उसमें तो आप हमने बताया कि क्षतिपूर्ति कर देते, दुख होता है तो जी। 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 दुख भोगना पड़ता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें मैंने जैसे अभी 2-3 विद्वान से मैंने अभी सुना है जी। कि ये जो मिल रहा है वो प्रभाव तो है, लेकिन कर्म का फल भी है, जो अपने प्रारब्ध से जो एक भाविक कर्माशय से हमें मिलता है जी। प्रारब्ध के रूप में, जी। उसमें से भी हो सकता है। और मेरा सोचना यह है कि ये जैसे हमने अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक कर्म की जो तीसरी गति है, जी। जहाँ जो विपाक वाले प्रधान कर्म का फल भोग रहे, तब वो जो अनियत विपाकी कर्म उनसे दबे रहते हैं। जी। और जब उनके समान तत्काल प्रभाव वाले जो अभिव्यंजक यानी प्रकट करने वाले निमित्त हो पाता है, तभी वह फल देते हैं प्रधान रूप में। हाँ जी। तो मेरी यह सोचना है कि जैसे हम जो जन्म लेते हैं प्रारब्ध के रूप में, जो एक भाविक कर्माशय, जी। तभी तो हम संसार में आने के बाद बहुत सारे संबंध से जुड़ते हैं। जैसे बड़े होते जाते हैं, जी। जैसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, तो और सारे हमारे नए संबंध बनते हैं अनजान व्यक्तियों से। जी। तो और उसको हमें निभाना भी पड़ता है। तो उसमें ऐसे टाइप के आत्ममुक्त व्यक्ति आ जाते हैं हमारे संबंध में, तो जी। जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं हाँ जी। और हमें निभाना ही पड़ता है। तो उसके द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को भी तकलीफ होती है। तो ये अदृष्ट जन्म वेदनीय अनित विपाक वाले कर्म की तीसरी गति को इसमें मान सकते हैं कि ऐसा कोई प्रभाव वाला जो समान सामने, क्योंकि हमने हमारा कर्माशय तो पूर्व जन्म से कितने कर्मों से वो संचित होता ही जाता है। तो हमने भी उसी टाइप के पूर्व जन्म में कोई कर्म किए होंगे जो सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कर रहा है जी। और हमें उसका फल मिल रहा है।
या वो सुख के रूप में या दुख के रूप में। तो ऐसा मान सकते हैं, मैं ऐसा पूछ रही हूँ, मेरा ऐसा चिंतन है, तो ये हाँ सही जी। है कि नहीं? जी, जी, ठीक है। हाँ, पहले जो आपने पहली बात रखी उसमें पहला प्रश्न था कि जब हमें किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दुख मिलता है, तो वो दूसरे के कर्म का प्रभाव हो सकता है, या हो सकता है वो हमारे अपने कर्म का भी फल हो। हम इसमें तय नहीं कर सकते कि वो हमारे अपने ही कर्म का फल है या दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म का हमारे ऊपर वो परिणाम आया है, प्रभाव आया है। यदि वो दूसरे के द्वारा किया हुआ कर्म है और उसका प्रभाव या परिणाम हम पर आ रहा है, तो सीधी बात है कि क्षतिपूर्ति तो परमात्मा हमारी कर देंगे। पर वो यदि हमारे अपने कर्म का फल मिल रहा है, तो फिर हम भोग रहे हैं, और भोगने से जो हमारा पाप कर्माशय पहले का इकट्ठा था वो कट जाएगा। यानी जो हमारा एक भविक कर्माशय बना, प्रारब्ध बना, वो प्रारब्ध कट रहा है, ऐसे मान लेते हैं। पर आपका प्रश्न इसमें थोड़ा आगे है। आपने कहा कि दूसरों के द्वारा केवल हानियां ही थोड़ी होती हैं, दुख ही थोड़ी दिए जाते हैं। दूसरों के द्वारा हमको सुख भी दिए जाते हैं, अवसर भी दिए जाते हैं, सहूलियतें दी जाती हैं, सुविधाएं साधन दिए जाते हैं, सुख दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा हमारे साथ? तो इसको लेकर के एक दिन दीपक राणा जी से चर्चा भी हुई थी, और आज वो विषय फिर से आपने उठा दिया। तो चलिए इस पर थोड़ा सा विचार रख लेते हैं। बाकी तो ये विषय विचारणीय रहता ही है, इस पर विचार चलते रहते हैं कि जो हमें हमारे जीवन में सुख मिल रहा है, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का अच्छा फल भी हो सकता है, और ये भी है कि दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किए गए कर्म का हमारे ऊपर एक अच्छा परिणाम या प्रभाव आ रहा होता है। तो यदि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का यदि ये फल मिल रहा है, तो इसमें तो ये मान के चलेंगे कि पीछे का कट जाएगा हमारा। यानी पीछे का जो प्रारब्ध तय हुआ था, जिससे एक भविक कर्माशय बना, वो कर्माशय खत्म हो रहा है, हमने सुख भोग लिया उसका। जितना कमाई थी उसका उतना खर्च कर लिया, तो कमाई चली गई, सीधी बात है, सामान्य सा सिद्धांत है। लेकिन कमाई थी नहीं, और दूसरी कहीं से सुविधाएं ले ली, साधन ले लिए, तो सीधी बात यह है कि चुकाना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो फिर हमको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, हम घर में हैं, कमाते कुछ है नहीं, और हमारी ना मेहनत है घर को चलाने में, ना पुरुषार्थ है, कुछ भी नहीं है, बस बैठ के खाने का मामला है हमारा। हम बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं, घर की व्यवस्थाओं में कोई सहयोग नहीं हमारा, केवल बोझ बने हुए हैं घर पर। और हम कहते रहें कि ये तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, हमने अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छे परिवार में जन्म मिला है और सुविधाएं भोग रहे हैं। मान लें एक बार को कि आपके कर्म अच्छे रहे होंगे और आपको अच्छा घर मिला, परिवार मिला, जो आपको बिठाकर खिला रहे हैं, आपको सब सुविधाएं दे रहे हैं। मान लेते हैं, चलिए एक बात को, एक बार को मान लें इस बात को। लेकिन आप कब तक ऐसे बैठकर खाएंगे? प्रारब्ध तो कट रहा है। आपका प्रारब्ध जो बना के तय किया था परमात्मा ने, जो आपके ही पूर्व के अच्छे कर्मों को लिया था और उससे प्रारब्ध बनाया, वो तो कट गया। लेकिन अब जो, यदि वो कट गया, मान लीजिए वो पीछे का समाप्त हो गया, फिर भी आप सुविधा भोगे जा रहे हैं, आप मेहनत कुछ करते नहीं हैं, नया कर्माशय बनने के लिए या पुण्य कर्माशय बनने के लिए आपका कोई पुरुषार्थ प्रयत्न कुछ है नहीं, सीधी सी बात है, आप अपने लिए और समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो पूर्व में संचित अच्छे कर्माशय होंगे, उनमें से जरूर कुछ ना कुछ कटेगा, आपका देना तो पड़ेगा। ऐसे ही तो सुख भोग नहीं कर लेंगे। बाकी घर के सदस्य आपके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग चलिए अपने लिए पुण्य बना रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आप जो भोगे जा रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ तो नुकसान कहीं ना कहीं होगा। अब ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि हमें हमारे प्रारब्ध का ये अच्छा फल मिला, सुख भोग मिला, या अब दूसरों के द्वारा हमारे ऊपर जो उपकार हुआ हो रहा है और हम बैठकर खा रहे हैं, दूसरों की सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, तो उससे हमारे ऊपर, उनका तो परोपकार बन गया, उनका तो पुण्य कर्माशय बन गया, लेकिन हमको क्या हानि होगी? तो बस इसी सिद्धांत को मान के चल लें कि यदि हमने सुख भोगा है, तो इसका कहीं ना कहीं देना तो पड़ेगा, किसी भी रूप में देना पड़े। चाहे उसमें हमारे पूर्व के संचित कर्माशय कट जाएंगे,
यानी जिनका आगे और सुख भोग होना था वो सुख भोग अभी कर लिया हमने। जैसे संचित कर्माशय में खूब सारे पुण्य बचे हुए थे, प्रारब्ध पहले ही निकाल लिया था उनमें से, और प्रारब्ध से जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, जाति आयु भोग दे दिए। लेकिन अभी भी पुण्य बहुत सारे संचित में बचे हुए थे, और जो सुख भोग हमको नहीं भोगना था लेकिन दूसरों की सेवा ले ले करके हमने इतना भोग लिया कि हमने हम अपने ऊपर एक ऋण चढ़ा लिया, अपने ऊपर एक कर्ज चढ़ा लिया। तो सीधी बात है कि जो संचित में है उसमें से कुछ ना कुछ तो कटेगा, क्योंकि उसका कभी ना कभी आगे सुख भोग होना था, अगले जन्मों में अच्छी स्थितियां मिलती, वो हमने अभी भोग ली दूसरों के द्वारा, तो अब परमात्मा क्यों हमको सुख भोग देगा। तो ये मुख्य रूप से बात उसी रूप में है कि जब हम दूसरों की सुविधाओं का भोग लेते हैं और पुरुषार्थ हमारा कुछ होता नहीं है उसमें। ठीक है माता जी, एक एक बिंदु जो है उसको समझ पाए आप? हाँ, समझ पाए, समझ हाँ। पाए। हाँ जी। हाँ जी। और और ये जो, हाँ आप बोलिए। जी जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ, नहीं ये पूरा हो गया ना, आप हाँ अभी जो हाँ, ये तो हो गया। समझाना था जी हो गया। हाँ, तो अभी मैं जो अभी आपने बताया कि ऐसे समझ के, जैसे पुण्य से जो दुख या भोगेंगे वो अपना कर्माशय कटने लगेगा, हाँ और जी। सुख भोगेंगे उसमें भी कर्माशय कटेगा हाँ जी। जो भोग रहे। जी तो अभी जो आपने आगे आई था कि वासना 3 रूप से बनती है, वृत्तियों से, कर्म करते समय और कर्म का फल भोगते समय। जी। तो जब ये हम भोग रहे हैं जैसे दूसरों के द्वारा या कोई भी हो दुख, तो तभी हम ऐसा ही सोच के उसको करें जो अभी आपने बताया, इसी तरह कि जो मेरे मेरे पूर्व जन्म के फल, कुछ कर्म होंगे जो अभी मैं भोग रही हूँ तो कट रहे हैं, जी। और अभी जो सुख भी कट रहे हैं तो मुझे उसमें चुकाना है। हाँ जी। तो ऐसा भोग के, ऐसा सोच के हमें करेंगे तो उसमें राग और द्वेष नहीं बनेगा, ऐसा है। राग जैसे कि कर्म का फल सुख का भोगेंगे तो राग बढ़ेगा, या तो कोई दुख का कर्म भोगते हैं और ये मुझे कैसे दुख आया, ऐसे दुख के हिसाब से हम भोग रहे होते, जी। तो द्वेष की वासना बढ़ेगी। तो ये वासना राग और द्वेष की ना बढ़े, इसीलिए आपने जो अभी बताया जी। उसी हिसाब से सोचेंगे तो जो राग द्वेष के संस्कार कम हो सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सोच हाँ रहे जी। हैं आप। राग हाँ द्वेष पर अंतर तो आएगा, क्योंकि हम एक जी। उस दिशा में सोच पा रहे हैं कि ऐसा करूंगा तो उससे ऐसा ऐसा कर्माशय फिर बनेगा, और संस्कार बनेंगे, और आगे और हानि होगी। और मजे की बात देखिए, ये विषय आज आएगा इस प्रकार से, आज तो नहीं, इससे अगला जो सूत्र है 15वां सूत्र, बिल्कुल उसमें ऐसी ही चर्चा है। एक विवेकी व्यक्ति बहुत आगे का देख करके चलता है, संस्कारों को देखता है, कर्माशयों को देखता है कि इससे राग जन्य कर्माशय बनेगा, राग जन्य संस्कार बनेंगे। यानी राग से युक्त होकर कर्माशय भी बनता है और राग से युक्त होकर के संस्कार भी बनते हैं। फिर वो दोनों को देख करके विचार पूर्वक आगे बढ़ता है। ऐसे ही द्वेष को लेकर के सोचता है कि यदि मैं द्वेष से युक्त होकर के कर्म करूंगा तो उससे द्वेष जन्य संस्कार बनेंगे और द्वेष जन्य कर्माशय बनेंगे। और एक और होता है मोह, भी एक तीसरी चीज होती है, मोहजन्य संस्कार और मोहजन्य कर्माशय भी बनेंगे, तो उसको भी रखता है। ये तीन चीजें मूल में रहती हैं फिर उसके। ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, ठीक है। किसी और का प्रश्न है क्या कोई? जी विवेक जी, आप बताइए। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी। सर जी ये थोड़ा, जैसे 3 भोग मिलते हैं हमें, आयु, भोग और जाति। हाँ तो जी। आयु और जाति तो क्लियर है, भोग है, इससे कुछ स्पष्ट इसकी कुछ परिभाषा। हाँ, एक एक शब्द में समझना हो तो समझ लेंगे, सुख या सुख के साधन, इसको भोग कहते हैं। बाकी बढ़ाना हो, इसको विस्तार करना हो तो मैंने किया ही है कि भोग का मतलब है कि जब हमको जाति मिलेगी, वो जाति कैसी मिलेगी, वो भी भोग के अंतर्गत आ जाएगी। अच्छा शरीर मिला तो यानी अच्छा भोग मिला। किसी किसी को बड़ा खराब शरीर मिलता है, कमजोर शरीर मिलता है, अपंग शरीर मिलता है, तो वो उसका खराब शरीर मिला। शरीर भी तो साधन ही होता है ना। तो सुख या सुख के साधन, दुख या दुख के साधन, उनको हम भोग कहते हैं। तो किस परिवेश में मिला, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ आसपास की स्थितियाँ कैसी हैं, जलवायु कैसी है, माता पिता कैसे मिले, ये सब चीज़ें साधन होती हैं जो सुख या दुख देती हैं हमको। तो
बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कई बार रिश्तेदार तो तक भी जैसे हम इसमें आते हैं। भोग को जैसे हम भोगते हैं, जी। तो उसका भी फिर कुछ कर्माशय या संस्कार बनता होगा। हाँ, संस्कार तो बनते हैं निश्चित रूप से भोग को करते समय भी। और जब हम उस भोग को भोग रहे हैं, उस समय भी कुछ ना कुछ कर्म करते ही हैं, तो फिर से कर्माशय बनता है, यदि क्लेश मूल में है तो। अच्छा, और इनमें संस्कार में और कर्माशय में, मतलब कर्माशय सीधा कर्मों से बनता है या संस्कार के रूप में रहता है फिर कर्माशय बनता है? फिर से बोलिए। जैसे हमने कर्म किया तो उससे सीधा कर्माशय बन गया, या वो संस्कार के रूप में रहा और बाद में उसका कर्माशय बनता है? दोनों चीजें साथ साथ बनती हैं। यदि क्लेश मूल में है तो क्लेश के होने से, अविद्या के होने से कर्माशय भी साथ साथ बनता रहता है, और संस्कार भी साथ साथ बनते रहते हैं। यानी शरीर से, मन से, आत्मा से जो जो कर्म किए जा रहे हैं, चेष्टाएं की जा रही हैं, कर्माशय तो बन रहा है। लेकिन जो मन का मामला है, संस्कार बनने का मामला है, वो वृत्तियों से भी चलता है। बाहर से शरीर से कर्म किए जा रहे हैं तो कर्माशय बन रहा है। लेकिन मन में वृत्तियां भी चल रही हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो कर्माशय उससे भी बनता है। दोनों साथ साथ भी बनते हैं। लेकिन संस्कारों का मामला थोड़ा विशेष है कि वो कर्म हम सीधे सीधे नहीं भी कर रहे तब भी संस्कार बनते रहते हैं, छाप तो बनती रहती है। ठीक है। थोड़ा संस्कार स्पष्ट नहीं हुआ आचार्य। कर्म करते समय, जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण ले लेते हैं तो उससे बात थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मैं यज्ञ कर रहा हूँ, और यज्ञ के पीछे मेरा एक क्लेश काम करता है, राग नाम का क्लेश, कि मैं यज्ञ करूँगा तो इससे मेरा भी लाभ होगा, संसार का भी लाभ होगा, और इससे मेरा पुण्य बनेगा, सकाम कर्म है। तो ऐसा कर्म करते समय मेरे भीतर वृत्तियां भी चल रही हैं, साथ में मैं चेष्टा भी कर रहा हूँ, दूसरों का उपकार हो रहा है। तो जिस समय वो दूसरों के उपकार के लिए मेरी ये चेष्टा चल रही है, तो उससे पुण्य कर्माशय बन रहा है, यानी कर्माशय निर्धारित हो रहा है और संचित में जा रहा है। ये तो हो गया कर्माशयों का मामला। संस्कार कैसे बन रहे हैं? संस्कार चूंकि वृत्तियों से बनते हैं, हम पहले ही पढ़ के आए हैं। क्योंकि पूरे यज्ञ को करते समय भीतर कुछ ना कुछ वृत्तियां जरूर चल रही होंगी। वृत्तियों में कुछ विचार हो, वृत्तियां यानी विचार चल रहे होंगे। उन विचारों में कैसे विचार हैं, क्लिष्ट विचार हैं या अक्लिष्ट विचार हैं, उनसे संबंधित साथ साथ में संस्कार बन रहे होंगे। कि मन में एक भावना रहती है कि इससे दूसरों का उपकार होगा, कल्याण होगा, मैं भी सुखी रहूंगा, मैं भी स्वस्थ रहूंगा, मैं भी परमात्मा के और निकट जाऊंगा। जिस भी प्रकार के वो वृत्तियां भीतर हैं, साथ में संस्कार भी बनता रहेगा। लेकिन क्लेश जरूर रहेगा मूल में, कर्माशय के बनने में। जब भी कर्माशय बनेगा तो क्लेश जरूर होना चाहिए। अगर क्लेश नहीं है तो कर्माशय नहीं बनेगा। लेकिन संस्कार के बनने में तो क्लेश हो या ना हो, संस्कार तो तब भी बनेगा, क्योंकि पीछे देख के आए हैं कि संस्कार दो प्रकार के होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। यदि क्लिष्टता भीतर है, क्लेश है भीतर, अविद्या है, तब भी संस्कार बनेगा। और अक्लिष्टता है, यानी विद्या से युक्त स्थिति है, क्लेश नहीं है भीतर, तब भी संस्कार बनता है। वो अक्लिष्ट संस्कार होता है, वो छाप के रूप में होता है। आप कुछ पकड़ पाए? जी, थोड़ा इसकी एक परिभाषा और हो जाए तो संस्कार की। संस्कार की परिभाषा कितनी बार बोली होगी कक्षा में, इतने लंबे समय से संस्कारों पे बात कर रहे हैं। संस्कार मतलब एक प्रकार की छाप, और उसके लिए उदाहरण कितनी बार मैंने दिया होगा कि जैसे फोन है, फोन में बहुत सारा डेटा आता रहता है, हम फोटो खींचते हैं, और एक इनपुट अंदर जाता है, एक इंफॉर्मेशन अंदर जाती है, और उसका एक डेटाबेस में जा करके कलेक्शन होता है, वो छप जाती है। तो वो जो भीतर मेमोरी के रूप में छपी हुई चीज है, उसको संस्कार कहेंगे। और जब हम उसको देखना चाहें तो हम फाइल मैनेजर में या गूगल फोटोज में जा करके उन चीज़ों को देख लेते हैं कि कौन सी वीडियो सेव की थी, कौन सी वीडियो बनाई थी, कौन सा फोटो कहाँ है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ है। वो सब चीज़ें हम देख लेते हैं उसमें जा करके। तो जिस समय देख रहे हैं, वो संस्कार से निकल करके वृत्ति रूप में आ रहा है। पहले वृत्ति से संस्कार बना था, अब संस्कार से वृत्ति बन रही है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, बाहर से बहुत अनुभव करते हैं, देखते सुनते चखते खाते पीते हैं, वो वृत्तियां हैं। वो वृत्तियां अंदर जा रही हैं, उनकी छाप बन रही है अंदर चित्त में जा करके। छाप को ही वासना भी कह देते हैं।
फिर उसका फिर से वृत्ति बन जाती है, यानी जब हमको स्मृतियाँ आती हैं। ठीक है जी। जी, मतलब सीधा सीधा बोले तो संस्कार से हमारी वृत्ति बनती है और कर्माशय से भोग बनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। जी, कर्नल साहब जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो संस्कार वृत्तियां ये ऐसी कई बार इतनी कंफ्यूजन लगती है कि आदमी को, जो है जैसे ये अभी इन्होंने प्रश्न पूछा ना, हाँ जी। तो ये मतलब प्रश्न खड़े करते हैं कि वृत्तियां विचार ही हैं या ये व्यवहार की चीजें हैं, संस्कार विचार हैं या इससे कुछ आगे हैं। तो मतलब इस किस्म की जो चीजें जो कंफ्यूजन खड़ी करती हैं, जी। तो आपने तो बहुत बार बताया है, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब हमारा दिमाग तो साधारण नहीं है, तो वो कई बार कंफ्यूजन खड़ा करता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, जैसे हम साइंस पढ़ते थे या अभी भी यदि पढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की चर्चा होती है। अब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो ये किसी भी परमाणु के 3 अलग-अलग भाग हैं, इनको देखा किसी ने नहीं है आज तक। किसी ने नहीं देखा। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमने नहीं देखा इनको। तो उनके बारे में बातें होती हैं, उनके जो गुण धर्म हैं, उनकी जो आवेश हैं, उनका जो द्रव्यमान है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके आधार पर ये तय किया जाता है कि ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अब कितना भी किसी को बता लें, कह कर के दिखा दें कि ऐसे इलेक्ट्रॉन की ये आवेश होता है, इतना होता है, न्यूट्रॉन का इतना आवेश है, प्रोटॉन का इतना आवेश है, बोल करके कितना भी बता लें, जब तक व्यक्ति खुद लैब में जा कर के उन सब चीज़ों पर काम नहीं करेगा, तब तक वो कन्फ्यूजन में ही रहेगा कि ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता होगा। जैसे बिजली हमारे घर में आती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही है, प्रवाह ही है। ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते होंगे, देखा तो किसी ने है नहीं, कैसे होता होगा, या इलेक्ट्रॉन का ये मामला है, प्रोटॉन का ये है, बहुत सारी बातें होती हैं, वो खुद जा करके देखना होता है। अच्छा जी, एक छोटी सी प्रार्थना आपसे और है। जब सबके प्रश्न खत्म हो जाते हैं ना, हाँ जी। तो आप इस 13वें सूत्र के जो की पॉइंट्स हैं, एक बार इनको प्लीज दोबारा रिवाइज करा दें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मोटे तौर पे 8 या 10 पैराज में महर्षि वेदव्यास ने इनको कवर किया है, तो 8-10 की पॉइंट ही होंगे इसके। तो आप प्लीज एक बार थोड़ा सा जो है हाँ। जरूर इनके बारे में एम्प्लीफाई कर। जी जी, ठीक है, यानी समरी जैसा एक रख देंगे। जी हाँ, जी हाँ, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। तो मैं बस अंत में ये कह रहा था, किसी का माइक खुल गया था, कि खुद जा कर के जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे वृत्तियों को, संस्कारों को, उन पर काम नहीं करेंगे, तो ये कन्फ्यूजन ऐसा रहेगा। बताने से सारी बातें स्पष्ट नहीं होती, ढेर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभव सिद्ध होती हैं, अनुभव से ही समझ में आती हैं। जी, आगे रश्मि माता जी आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते जी। हाँ आचार्य जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम कभी किसी ये जो हमारी कक्षाएं चलती हैं या YouTube पे भी जाके हम किसी आचार्य जी से इस तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमारे संस्कार अच्छे होते चले जाते हैं जी। तो इसमें भी हमारे जो पुण्य कर्माशय हैं वो खर्च होते हैं क्या? मतलब वो उसी का ये फल है कि हमें अच्छी कक्षाएं मिल रही हैं, अच्छा साधन भोग के रूप में मिल रहा है? मुझे ये पूछना था आचार्य जी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि हाँ, इतना तो हम मान सकते हैं कि यदि जीवन अच्छा मिला, पढ़ने को अच्छा मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, अनुकूलताएं हैं, जीवन में सुख मिल रहे हैं, अनुकूलताओं को ही सुख कहा जाता है, तो इतना तो तय है कि परमात्मा ने ऐसे परिवेश में हमको जन्म दिया, भारत जैसे देश में जन्म दिया, उसमें भी वैदिक धर्म में, आर्य समाज में हमको परिचय कराया, शास्त्रों से परिचय वो हमारा हुआ और बड़ा आसान हमारे लिए हो गया। तो मोटे मोटे रूप में अधिकांशतः तो मान के चलना चाहिए कि ये हमारे कर्माशयों का ही फल है, मोटे मोटे रूप में कहूँगा, हालांकि पूरा इसको सुनिश्चित कह पाना बहुत मुश्किल है। तो जैसा दिखता है कि एक अच्छे परिवेश में, अच्छे देश में, अच्छे माता पिता के घर अच्छे गुरु मिले, यूट्यूब मिला, गुरुकुल का सानिध्य मिला, गुरुओं का संग मिला, ये सब मिल गए इसी देश में ही। हो सकता है कहीं अफ्रीकन देशों में या कहीं यूरोपियन कंट्रीज में हमारा जन्म होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता हमारे लिए बढ़ पाना।
अब चूंकि उन कंट्रीज में यदि हमारा जन्म होता तो सीधी सी बात है कि फिर हमारे कर्माशय वैसे होते। वो हमारे कर्माशय नहीं थे कि हमारा भारत में जन्म होना था। जन्म वहाँ हुआ, कर्माशय ठीक नहीं थे। कर्माशय अच्छा था, भारत में जन्म मिला। भारत में भी ऐसे स्थानों पर मिला जहाँ चीज़ें व्यवस्थित थीं, अच्छी थीं और हमारे लिए अनुकूल थीं, और मिल गई। तो मोटे मोटे रूप में तो मैं यही कहूँगा। दूसरा ये भी है कि जीवन तो जैसा मिला वैसा मिला, एक भविक कर्माशय से जाति आयु भोग जैसे मिल गए, जैसे देश में देश काल निमित्त जैसे मिलने थे वो आरंभ में तो वैसे मिल गए। लेकिन चीज़ें बदलती भी हैं, न्यूनाधिकता होती ही है। कई बार हमारे पुरुषार्थ से, कई बार परिस्थितियों से, राज्य तय करते हैं, सरकारें चीज़ें इधर उधर कर देती हैं, बंटवारे हो जाते हैं, लोग इधर से उधर पलायन कर जाते हैं, बहुत कुछ होता है, विस्थापन होता है। तो उसके चलते भी चीज़ें हमको मिलती हैं। तो जो मिल रही हैं हमको, अब उसमें भी अनियत विपाकी वाला मामला हो सकता है कि हो सकता है वो अनियत विपाकी रहा हो हमारे लिए। और इतना भी है कि जो अभी माता जी ने सबसे शुरू में बातें की थी कि दूसरों के द्वारा भी हमारे ऊपर ये उपकार हो सकता है। दूसरे लोग ऐसा कर रहे थे, वो जबरदस्ती पकड़ के लाए कि कक्षा में क्यों नहीं आते, या प्रेरित करके लेके आए, चलो कक्षा में चलो, चलो जी एक बार यूट्यूब देख लो। किसी ने सजेशन दिया, किसी ने और किसी प्रकार से रिकमेंडेशन किया कि आप उनकी कक्षाएं देखिए, आप एक बार इस पुस्तक को पढ़ के देखिए, आप एक बार गुरुकुल चल के देखिए। तो दूसरों के कर्मों का भी प्रभाव और परिणाम आता है, इसकी ओर भी झुकाव रहता है कई बार। तो देश काल और निमित्त तय कर पाना ये बहुत मुश्किल है। इनका अनवधारण करना बहुत मुश्किल, अवधारण करना बहुत मुश्किल है। ये अनवधारण होती है। ठीक है माता जी? जी जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। श्रीमान रमेश जी, आप बताइए। हाँ गुरु जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आपने जो बताया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखते नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी दिखती नहीं है लेकिन उसका परिणाम दिखता है। हाँ जी। जैसे कि ट्यूबलाइट लगता है, फैन लगता है, वैसे अपने संस्कार दिखते नहीं है लेकिन उसका परिणाम जो है, हाँ। तो हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे विचार कैसे, हमारे कर्म कैसे है, हाँ जी। वो संस्कार अनुसार वो व्यक्त होते हैं हमारे कर्म। हाँ बिल्कुल। या अपना जो बिहेवियर है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया है, एकदम ठीक पकड़े हैं आप। यानी बाहर के जगत में ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जो हमारे भीतर के संसार को समझने में सहायता करते हैं। परमात्मा ने चीजें इतनी सुंदर और व्यवस्थित बनाई हैं कि ये बाहर का जगत भीतर के जगत को समझने में बहुत सहायता करता है। हालांकि भीतर की यात्रा अपनी एक विलक्षण यात्रा है, सीधे सीधे तो कोरिलेट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक हम चीजों को देख सकते हैं बाहर की दुनिया से भी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। हेलो आचार्य जी। जी माता जी। नमस्ते। नमस्ते जी। कुछ मतलब जैसे कहते हैं संस्कार और कर्म, मेरा मतलब यह है कि जैसे व्रतियों से संस्कार बनते हैं, और जब संस्कार से जब व्रतियां बनती है तो हम कर्म करते हैं जी, उससे कर्माशय बनते हैं, ये ठीक है? हाँ बिल्कुल, ऐसे भी बनता है। और आचार्य जब हमको अच्छी व्यवस्था मिली तो हमारे कोई तो पुण्य कर्म होंगे जिससे हमको योग दर्शन पढ़ने को मिला, और भी साथी, और जैसे आज समाज में हम आए, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ रहे, कुछ तो हमारे कर्म आवश्यक नहीं है, हो सकता है कि हो, बिल्कुल होंगे। अधिकांश तो यही माना जाता है, पर दूसरों के द्वारा भी कई बार हमारे ऊपर उपकार किया जाता है, तो वो भी एक चीज चलती है। हाँ ठीक है जी। चलिए ठीक है, नमस्ते जी। आइए आगे बढ़ते हैं, 14वें सूत्र को देख लेते हैं। बहुत छोटा सा है, आज ये पूरा हो जाएगा, फिर एक बड़ा लंबा सूत्र है 15वां, उस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो 14वां सूत्र है, बहुत आसान है, सरल है, हम लोग अपने जीवन में ऐसी बातें करते भी रहते हैं। तो देखिए क्या है, ते ह्लाद परिताप फलाह पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। पहला शब्द है ते, ते यानी वे। अच्छा, इसका अर्थ यहाँ से समझ में आ जाएगा, व्यास भाष्य में इसको खोल दिया है। देखिए व्यास भाष्य को देख लीजिए सीधा। ते शब्द को खोल रहे हैं, जन्म आयु भोगाः। ते का मतलब क्या है, जाति आयु भोग। यहाँ जाति के लिए जन्म शब्द लगाया है ना, पीछे भी आया था, पिछले व्यास भाष्य में भी ऐसी बात आई थी। तो जब भी किसी सर्वनाम शब्द से किसी सूत्र का आरंभ हो रहा हो तो सीधी सी बात है कि पीछे की चर्चा से जोड़ के देखेंगे। पीछे वाला सूत्र क्या था, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। तो जाति आयु भोग की चर्चा वहां चल रही थी।
तो ते शब्द को यहाँ पर महर्षि व्यास जी क्या कह रहे हैं? जाति, आयु और भोग। वो दो तरीके से काम करते हैं, जाति, आयु और भोग। उनमें क्या चीजें मिलती हैं? पहला बताया ह्लाद। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना। ह आधा है और लाद ऐसे है, ऐसे। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि ह आधा है, इसी में ल बना करके आ और दकार ऐसे लगा दिया जाता है, ह्लाद। जैसे आपने आह्लाद शब्द सुना होगा, आह्लाद, आ लगा देते हैं, तो बिल्कुल वो ही है। ह्लाद कह दीजिए, आह्लाद कह दीजिए, एक ही बात है। तो वो जाति, आयु और भोग जो होते हैं वो या तो ह्लाद को देने वाले हैं। ह्लाद का मतलब होता है सुख, प्रसन्नता, अनुकूलता। और दूसरा शब्द है ताप, या ताप रूपी फल को देने वाले हैं। ह्लाद रूपी फल को देंगे या ताप रूपी फल को देंगे। और ताप का मतलब क्या होता है? दुख या प्रतिकूलता। ठीक है। जाति, आयु और भोग सुख देने वाले भी हो सकते हैं और दुख देने वाले भी हो सकते हैं। और किस कारण से? तो उसका कारण बताया, पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, पुण्य या अपुण्य का हेतु होने से। उसके कारण में पुण्य होगा या पाप होगा। इसका मतलब क्या होगा? यदि पुण्य हमारा रहा होगा तो हमको फल के रूप में ह्लाद मिलेगा, सुख मिलेगा। और यदि हमारा अपुण्य रहा है, यानी हमारे पाप रहे हैं, तो उसके फल के रूप में हमको क्या मिलेगा? ताप मिलेगा। ये कारण बता दिया सूत्र में। और देखिए व्यास भाष्य में भी बिल्कुल वैसा ही खोला है। ते जन्म आयुर्भोगाः पुण्य हेतु का सुख फला। ये जो जाति, आयु और भोग होते हैं, ये पुण्य हेतु, इनके पीछे पुण्य हेतु होगा तो क्या होगा? सुख फल को देने वाले होंगे। यानी उनके मूल में, उनके कारण में यदि पुण्य हो, पुण्य हेतु हो, तो सुख फल मिलेगा। और यदि अपुण्य हेतु का, यदि वो अपुण्य हेतु हो, कारण हो, यानी पीछे पाप कारण रहे हो, तो हमको क्या मिलता है? दुख फल मिलता है। सामान्य भाषा में कहें, जैसा हम आमतौर पर लोक भाषा में कहते हैं कि अच्छे कर्म रहे होंगे तभी अच्छा मिल रहा है, और बुरे कर्म रहे होंगे तभी इतना दुख मिल रहा है। या दूसरी तरीके से हम क्या कहते हैं? अच्छे कर्म करो, पुण्य करो तो सुख फल मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो इससे दुख मिलेगा। उसी बात को देखे कि अलग शैली से ऋषि ने कह दिया। स्पष्ट है, बिल्कुल आसान है। लेकिन आगे की चर्चा एक बहुत रोचक चर्चा को जन्म देने वाली है। अगली पंक्ति जो है, यानी 15वें सूत्र की एक प्रकार से भूमिका जैसी यहाँ रख दी। बड़ा अजीब है मामला। आपको लगेगा भूमिका ऐसे थोड़ी दी जाती है, भूमिका तो ऐसे दी जाती है जैसे ये लिखी हुई है, अवतरणिका कहते हैं। लेकिन चूंकि ऋषियों की शैली है कि एक चर्चा को करते हुए अगली आने वाली चर्चा की भूमिका पिछली चर्चा में रख लेते हैं, तो इस वाली पंक्ति को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे की अब लंबी चर्चा इसी एक पंक्ति से तय होने वाली है। वो कह रहे हैं, यथा च इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम एवं विषय सुख कालेपि दुखम अस्ति एव प्रतिकूलात्मकम योगिनः। यथा माने जैसे, जैसे वो एक उदाहरण जैसा दे रहे हैं, यथा जैसे, च इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम, जैसे दुख जो होता है वो प्रतिकूलात्मक होता है। हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं उनको हम दूसरी भाषा में कहें तो क्या कहते हैं? प्रतिकूलता आ रही है जीवन में। यानी जो हमको चाहिए, जो अनुकूलता चाहिए, वो अनुकूलता है नहीं। बड़ा जैसे किसी को बहुत गर्मी लग रही है, व्यक्ति चाहता है कि मुझको गर्मी ना लगे, सामान्य मौसम रहे, लेकिन सूर्य इतना तप रहा है, इतनी भयंकर स्थिति हो रही है, ये मेरे लिए प्रतिकूलता है। उसी को क्या कह देते हैं? उसी को दुख कह देते हैं। हम चाहते हैं कि हमको भोजन मिल जाए, लेकिन भीतर इतनी आग लगी हुई है पेट के भीतर कि स्थिति बहुत खराब हो रही है, ना पढ़ पा रहे हैं उसके कारण, ना किसी काम में मन लग रहा है, बहुत भयंकर भीतर स्थिति है, वो प्रतिकूलता है। उसी को क्या कह देते हैं? दुख कह देते हैं। प्रतिकूलता का ही दूसरा नाम दुख होता है। इसके लिए एक अलग से भी परिभाषा चलती है, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम और अनुकूल वेदनीयम सुखम। जो प्रतिकूल वेदनीय होता है, प्रतिकूलता को देने वाला होता है, उसी को दुख कहा जाता है, और जो अनुकूलता को देने वाला होता है, यानी अनुकूलता से युक्त होता है, उसी को सुख कहते हैं।
ये तो बात स्पष्ट है, व्यवहारिक जीवन में खूब देखने में आता है। आगे देखिए, आगे यहाँ एक शब्द लगाया एवं, प्रतिकूलात्मकम एवं। एवं का मतलब होता है वैसे ही। आपने सुना होगा एवं का मतलब तो और होता है, दो चीजों को अलग अलग करने के लिए, लेकिन संस्कृत में एवं शब्द का मतलब वैसे ही। यथा जैसे ही, तथा वैसे ही। तो यथा जैसे ही, एवं वैसे ही। तो एवं शब्द यथा के साथ ही जोड़ेगा, यथा माने जैसे कि, और एवं माने वैसे ही या वैसे ही। तो वैसे ही आगे बता रहे हैं, विषय सुख काले अपि दुखम अस्ति एव प्रतिकूलात्मकम योगिनः। वैसे ही विषय सुख के काल में योगिनः, योगी जो होते हैं उनको विषय सुख काल में, फिर से इस शब्द को बड़े ध्यान से समझिएगा, विषय सुख काल में भी दुख ही दिख रहा होता है। दुखम अस्ति प्रतिकूलात्मकम। विषय सुख काल में जिस समय उनको सुख मिल रहा है, और सुख कैसा होता है, सुख तो अनुकूलात्मक होता है। हम सामान्य रूप से जानते हैं सुख का मतलब क्या है, अनुकूलता। जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, भूख लगी भोजन मिल गया, अनुकूलता हो गई। बहुत तेज धूप थी, छाया मिल गई, ठंडा जल मिल गया, अनुकूलता हो गई, सुख हो गया। या भूकंप आया था, कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी, वहां से बच गए और एक अच्छे स्थान पर पहुंच गए, सुरक्षित हो गए, अनुकूलता हो गई, सुख हो गया। धन की कमी थी, निर्धनता थी, बड़े अभाव थे, काम नहीं हो पा रहे थे, प्रतिकूलताएं थी, वो हट गई, धन आ गया, व्यवस्थाएं आ गई, साधन मिल गए, अनुकूलता हो गई, सुख हो गया। लेकिन यहाँ एक बड़ी रोचक बात दी गई है जिस पर बड़े सवाल उठते हैं, और ये चीज समझ में आनी बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। क्या लिखा हुआ है, विषय सुख काले अपि, विषय सुख काल में भी योगिनः, योगी के लिए वो जो प्रतिकूलता है, वो जो सुख है वो भी दुख के रूप में ही आता है, प्रतिकूलता के रूप में ही आता है। बड़ा अजीब लगेगा सुन करके कि जिस समय सुख का काल चल रहा है, अनुकूलता चल रही है, और योगी उसमें भी दुख को ही देख रहा है। भाई जब सुख आ रहा है, रसगुल्ला खा रहे हैं या पराठा खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, सुख मिलता है, सीधी बात है। तो सुख को सुख क्यों नहीं देख पाता ये योगी, उस सुख में भी क्यों प्रतिकूलता को देख रहा है, क्यों दुख को देख पा रहा है। प्रतिकूलता को दुख कहा, ठीक बात है, उतने में तो सबको दिखता है, सामान्य व्यक्ति को भी प्रतिकूलता में दुख दिखता है, योगी को भी दिखता है। लेकिन ये जो सुख काल होता है, अनुकूलता होती है, इसमें सामान्य व्यक्ति को सुख में सुख दिखता है और समझ में भी आता है। लेकिन योगी व्यक्ति के साथ ऐसा क्या है ये कि विषय सुख चल रहा है और उसी समय वो प्रतिकूलता को महसूस कर पाता है। अब एक मोटी मोटी दृष्टि में ये देखने में आएगा कि जिस समय ये सुख काल चल रहा है और उसमें भी दुख देख रहा है, ये तो अविद्या हो गई। जबकि पीछे 5वें सूत्र के व्यास भाष्य में ये बात रखी गई थी कि दुख में सुख को देखना और सुख में दुख को देखना ये अविद्या होती है, और योगी यही काम कर रहा है, सुख में दुख को देख रहा है, तो ये तो अविद्या हो गई, और योगी के भीतर तो अविद्या होती नहीं है। और सामान्य व्यक्ति सुख में सुख देखता है और उसको अविद्या कहा जाता है। अटपटा सा लगता है ना ये मामला, और बड़ा ऐसा इसमें अंतर्द्वंद जैसा दिखता है, विरोध दिखता है। तो इस पंक्ति के ऊपर आगे की बहुत सारी बातें तय होने वाली हैं, लेकिन चूंकि ये एक प्रकार से सिद्धांत जैसा दिया है, ऋषि का एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट है कि एक योगी, एक विवेकी व्यक्ति विषय सुख काल में जिस समय विषय का सुख लिया जा रहा है, उसी समय उस सुख में दुख को देख रहा होता है और प्रतिकूलता को उस समय भी महसूस कर पा रहा होता है। तो ये ऐसी क्या विशेष बात है, ऐसी क्या इसको अविद्या ना कह करके विद्या कहा है, और ऐसे व्यक्ति को योगी कहा है, विवेकी कहा है, उसको मूर्ख क्यों नहीं कहा है। तो इस पर आगे 15वें सूत्र में बड़ी रोचक चर्चाएं आएंगी, उस पर हम कल से बात शुरू करेंगे। आज तो समय हो गया है, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद परमात्मा का जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हमें प्रदान की। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।